जे जाया झान गिए कम कलंक डहेवि नित्य निरंजन नानमो ते परमपनवेवि। यह परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है जो आचार्य श्री योगिंदु देव महाराज के द्वारा लिखा हुआ है। कोपर गांव में इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ था। एक दिन ज्ञान तीर्थ पर भी स्वाध्याय हुआ और एक दिन शिरडी में भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ। और आज आपके नगर श्री रामपुर में आगमन हुआ है। जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक यहाँ पर प्रतिदिन 8:30 बजे से 9:30 बजे तक स्वाध्याय चलेगा, 1 घंटा। और आप लोग जिस प्रकार से कोपर गांव वालों ने लाभ उठाया उसी प्रकार से श्री रामपुर वाले भी लाभ उठाएंगे, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं। ऐसा नहीं करना आज महाराज जी आए हैं आज सुन लिया कल से नहीं। अभी कोई समय निश्चित नहीं है, 4 दिन रुकेंगे, 5 दिन रुकेंगे, 8 दिन रुकेंगे, कितना रुकेंगे कोई अभी पक्का नहीं है। इसलिए जब तक है तब तक हम लोगों को इस जिनवाणी को सुन करके लाभ उठाना है। अब इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में जो विषय चल रहा है, इसमें जो प्रभाकर भट्ट नाम के शिष्य हैं उन्होंने प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, अनंत काल बीत गया इस संसार में रहते हुए, लेकिन मैंने जरा भी सुख प्राप्त नहीं किया, किंतु बहुत सारा दुख ही दुख प्राप्त किया है। क्या संसार में ऐसा कोई आत्मा है कि जो हमारे इन दुखों को मिटा सके, अथवा जिन्होंने अपने दुखों को हमेशा के लिए समाप्त करके अनंत सुख को प्राप्त किया है? ऐसा प्रश्न पूछने पर आचार्य गुरुदेव ने उत्तर दिया है कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक बहिरात्मा है जो शरीर को आत्मा मान करके ही जी रहे हैं, दूसरे अंतरात्मा है और तीसरे परमात्मा है। हे प्रभाकर भट्ट, तू बहिरात्म पने को छोड़, अंतरात्मा बन करके परमात्मा का ध्यान कर, परमात्मा की आराधना कर, तो तू भी संसार के दुखों से छूट जाएगा और परम सुख को प्राप्त करेगा, अनंत सुख को प्राप्त करेगा और तू भी एक दिन परमात्मा बन जाएगा। तो परमात्मा बनने का इसमें वर्णन किया गया है। और पुनः शिष्य ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, कोई इस जीव को सर्वगत मानता है, कोई जड़ मानता है, कोई शून्य मानता है, कोई स्वशरीर प्रमाण मानता है और कोई लोक के प्रमाण मानता है। आखिर इस जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि हाँ, नए की अपेक्षा से यदि हम विचार करें तो जीव सर्वगत भी है, जीव जड़ भी है, जीव शून्य भी है, जीव स्वशरीर प्रमाण भी है और जीव लोक के प्रमाण भी है। ये विषय शिरडी में हुआ था। आज उसके आगे का विषय लेते हैं। दोहा सूत्र नंबर 52 है। कर्म रहित आत्मा केवल ज्ञानेन लोकालोकम जानाति तेन कारणेन सर्वगतो भवति इति। जो पहले सर्वगत कहा था, तो सर्वगत आत्मा किस अपेक्षा से ये बताते हैं। कर्मों से रहित हुआ आत्मा केवल ज्ञान के माध्यम से लोक अलोक सब कुछ जानता है, उस कारण से इस जीव को सर्वगत कहा गया है। अपाकम विभज्यो केवल नाने जेण
लोया लोभी मुणई जिय सब बगु बुच्चई तीण। क्या कह रहे हैं? ये आत्मा कर्म विवर्जित, कर्मों से रहित होता हुआ केवल नानेन यानी केवल ज्ञान के द्वारा, जिस कारण से लोया लोयम अपि यानी लोका लोक को यानी लोक और अलोक इन दोनों को जानता है। लोक किसे कहते हैं और अलोक किसे कहते हैं? आकाश एक अखंड द्रव्य है और इस आकाश के बीचों बीच ये लोकाकाश कहलाता है। आकाश के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश के जितने क्षेत्र में जीव आदि अन्य जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, काल ये द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ पर ये द्रव्य नहीं पाए जाते, मात्र आकाश रहता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो आत्मा कर्मों से रहित होता हुआ केवल ज्ञान के माध्यम से लोक और अलोक इन सबको जानता है, इसलिए इस जीव को सर्वगत कहा है। उस ज्ञान के माध्यम से सब जगह, केवल ज्ञान के माध्यम से सब जगह फैल जाता है उसका ज्ञान, इसलिए केवल ज्ञानी की अपेक्षा से यह जीव सर्वगत है, ऐसा कहा है। और दूसरे में फिर भगवान आपने ये जड़ भी है, ये किस अपेक्षा से है? तो येन कारणेन निज बोधम लब्ध्वा आत्मनः इंद्रिय ज्ञानम नास्ति तेन कारणेन जड़ो भवति इति अभिप्रायम मनसि धृत्वा सूत्रम इदम कथयति। जिस कारण से अपने ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा के इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, उस कारण से इस आत्मा को जड़ भी कहा है। यह अभिप्राय मन में धारण करके यह दोहा सूत्र कहते हैं। जे निय बोह परिठ्यः जीवः तुट्टैनाणु इंद्रिय जणयो जोइया तिम जीव जड़ो बिबियाणु। क्या कह रहे हैं? इन जिस अपेक्षा से निज बोध प्रतिष्ठिता नाम अपने आत्मज्ञान में तल्लीन ठहरे हुए जीवानम जीवों के इंद्रिय जनितम ज्ञानम इंद्रियों से उत्पन्न हुआ ज्ञान त्रुटयति नाश को प्राप्त हो जाता है। योगिन हे योगी, तेन कारणेन उसी कारण से जीव को जड़ भी बिजानी जानो। मतलब जो हमें इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय के माध्यम से हम छू करके देखते हैं ये ठंडा है कि गर्म है, हल्का है या भारी है, रूखा है या चिकना है। चख करके देखते हैं ये मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है ना, इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। नाक के माध्यम से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है, आंखों के माध्यम से रूप का ज्ञान होता है और कानों के माध्यम से शब्द का ज्ञान होता है। लेकिन जिस समय यह आत्मा आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी आत्मज्ञान में तल्लीन हो जाते हैं, वह योगिन मतलब बड़े बड़े योगीश्वर मुनीश्वर उस आत्म ध्यान में जब तल्लीन हो जाते हैं, उस समय इंद्रिय ज्ञान समाप्त हो जाता है, इंद्रियों का कनेक्शन समाप्त हो जाता है और आत्मा की ओर उनकी दृष्टि अथवा उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। और जिस समय आत्मा की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है तो बाहरी इंद्रिय व्यापार सब समाप्त हो जाते हैं। जब इंद्रिय व्यापार समाप्त होते हैं, जब इंद्रियों के व्यापार से कनेक्शन टूट जाता है, तभी अंदर कनेक्शन जुड़ पाता है। तो उस समय इंद्रिय ज्ञान समाप्त होने के कारण से उस समय जीव को जड़ कहा है। उनको जगा दो भैया। शीतल काय झालं, झोप आली? सुबह सुबह जल्दी आए थे, जहाँ पर नर्सरी में हम रुके थे, जल्दी आए थे, 5:30
4:45 के आसपास ये लोग आ गए थे, हैं? 4:45 पे आ गए थे, बहुत पहले से आ गए थे। रात में नींद भी आई कि नहीं पता नहीं। कल महाराज जी आने वाले हैं, महाराज जी आने वाले हैं, महाराज जी आने वाले हैं। 4:45 बजे वहां पहुंच गए थे। ये उत्साह आपका बहुत अच्छा है। धर्म के क्षेत्र में प्राय करके लोग लेट से आते हैं। क्या? जब कभी प्रवचन हो, क्लास हो या धार्मिक अनुष्ठान हो, उस समय टाइम से नहीं आते। लेकिन जितने भी बाकी के काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल बस आने वाली टाइम से मम्मी टिफिन बना करके देती है और स्कूल बस आने के पहले पहुंचा देती है। जॉब के लिए जाते हैं, MID से यहाँ पर मिली थी रास्ते में, तो वहाँ पर वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, थंब लगता है। थंब लगने का टाइम 10 बजे है तो 5 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि थंब लगाना है, नहीं तो एब्सेंट। बराबर है। कॉलेज का समय हो, स्कूल का समय हो, और कहीं जाना है श्री रामपुर से, मान लो अहमदनगर जाना है, जिसको आज अहिल्या नगर कहते हैं, और बस का टाइम है 8:30 बजे। आप बस स्टैंड कितने बजे पहुंच जाते हैं? 8 बजे। हाँ। अगर मान लो ट्रेन से जाना है आपको नासिक, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम है वेलापुर। बेलापुर। महाराज आपको कैसे पता? अरे हम श्री रामपुर नहीं आए तो हमें पता नहीं क्या? हमें सब पता है। श्री रामपुर हम आज पहली बार आए हैं, लेकिन श्री रामपुर के बारे में बहुत पहले से हम सुनते आए हैं, बहुत पहले से सुना है। कब से सुना महाराज? तो सबसे पहले एक जो हस्तिनापुर वाली गढ़नी यार का ज्ञानमती माता जी हैं, तो हम जब छोटे थे, वो बच्चा बैठा है ना, ऐसी उम्र होगी उस समय, उनकी एक पुस्तक थी मेरी स्मृतियां, उसको ऐसे ही पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते उसमें एक प्रसंग आया कि आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी महाराज, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, उनके शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, और आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी के प्रथम शिष्य थे आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज। तो उनके कर कमलों से इस श्री रामपुर की 3 दीक्षाएं एक साथ हुई थी, जिसमें मां थी, बेटा और बहू, ये तीनों दीक्षाएं एक साथ हुई थी, और वही खंडेलवाल समाज के पहाड़े परिवार से। दीक्षा के बाद आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज ने माँ का नाम आरिका अर्हमती माता जी रखा, और जो उनका बेटा था उनका नाम मुनि श्रेयांश सागर, और उनकी पत्नी थी वो आरिका श्रेयांशमती। इस प्रकार से ये 3 दीक्षाएं एक साथ हुई थी। उस श्री रामपुर का नाम उस समय पड़ा था। ये कहाँ पर है, क्या है, कुछ पता नहीं था, तब से याद था। बाद में जब 2004 में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से पूरे महाराष्ट्र में आर्यका संघ का चातुर्मास हुआ था। लगभग 60 आर्यकाएं श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए गई थे, और उस समय शायद लौटते समय सभी जगह आर्यकाएं, कहीं 4, 5, 6 जैसे भी आचार्य श्री ने व्यवस्था बनाई थी। उस समय भी इस श्री रामपुर में हमारे संघ की आर्यका दृढ़मती माता जी के संघ का चातुर्मास हुआ था। 9 माता जी का संघ था, ऐसा लोग बता रहे हैं। उस समय हमारा चातुर्मास गुरुदेव के साथ में जबलपुर तिलवारा घाट में चल रहा था। और उस समय आपको याद है कि नहीं, उस समय अधिक मास आया था। धोंड का महीना क्या बोलते हैं? धोंडा। धोंड का अधिक मास 1 महीना अधिक था उस समय, याद है कि नहीं? हमें याद है। और उस समय लोग सुनाते, जब धोंड का महीना ये महाराष्ट्र में आता है, उस समय जवाई राजा को पोरण पोली और आमरस खिलाते और बाद में
सोने की अंगूठी भी देते। ऐसा हमने सुना, सही बात है ना? सही बात। और इस बार भी धोंड का महीना आ गया, 2 जेठ है इस बार, ज्येष्ठ माह 2 है। जो नए नए जवाई राजा होंगे उनको सासूबाई बुला करके पूरण पोली और आम का रस खिला करके बाद में अंगूठी देने वाले हैं। हैं? अच्छा, वो कह रहे इस बार अंगूठी नहीं मिलती, इस समय चांदी का सिक्का मिलता है। बहुत अच्छा, कुछ तो मिलता है ना। और कुछ मिले या ना मिले, लड़की तो मिली आपको। जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा करके उस लड़की को, उस कन्या को आपके लिए दिया, इससे बड़ा और क्या होगा? क्यों भाई? तुषार, कुणाल, क्या नाम है? आशुतोष, बराबर है कि नहीं? जिसने अपनी कन्या को पाल पोस के बड़ा करके आपके लिए दिया, इससे बड़ा और क्या दान होगा? कन्यादान। अगर कन्यादान नहीं हो तो धर्म का प्रवाह चल नहीं सकता, धर्म आगे बढ़ नहीं सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? एक मुनि धर्म है और एक श्रावक धर्म है। तो श्रावक धर्म बिना विवाह के गृहस्थ धर्म चल नहीं सकता, विवाह करना आवश्यक है। हुआ कि नहीं? हो गया? क्यों? हाँ। तो बिना जिसने कन्या दी है उसने कम नहीं दिया, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको दिया है। आज वर्तमान में परिस्थिति बहुत विकट है, कन्या मिलना मुश्किल है, उनकी संख्या कम हो गई है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। काय करायचं, काय केलं पाहिजे? समझ में आ रहा कि नहीं? तो उस समय दूसरी बार श्री रामपुर का नाम गुरुदेव के मुख से सुना था कि कोपर गांव में भी पावनमती आर्काएं थी। बहुत सारी आर्काएं अलग अलग स्थान पर थी, धूलिया में भी थी, लासुर स्टेशन पर भी थी, जालना में भी थी, गेवराई में भी थी, कुसुम्बा में भी थी, पारोला में भी थी। मतलब पूरे महाराष्ट्र में आर्का संघ गुरुजी के आशीर्वाद से था। तो उस समय आर्का दृढ़मती माता जी उनके साथ 9 आर्काओं का चातुर्मास श्री रामपुर में हुआ था, तब भी श्री रामपुर का नाम सुना था। और उसके 2 साल के बाद शायद 2006 में आर्का विज्ञानमती माता जी के संघ का भी चातुर्मास हुआ था। हुआ था क्या? 2006 में 6 माता जी का चातुर्मास हुआ था, तब भी तीसरी बार इस श्री रामपुर का नाम सुना था। और श्री रामपुर में लगभग 25 साल पहले मुनिश्री नियम सागर जी 3 महाराज आए थे और 3 महीना यहाँ पर रुके थे, और उस समय होली भी यहीं पर हुई थी। तो जब भी रंग पंचमी आती है, श्री रामपुर के लोग वहां पर आते हैं जहां पर नियम सागर महाराज जी रहते हैं। क्यों भैया तुम रंग पंचमी को क्यों आते हैं? रंग पंचमी के दिन नियम सागर महाराज जी हमारे गांव में थे, इसलिए आते हैं। तो हर साल वो आते हैं, उनको हम जानते हैं। जो लोग आते हैं वो चेहरे हम पहचानते हैं, और जो नहीं आते उनका चेहरा नहीं पहचानते। अब श्री रामपुर में आए तो उनको भी पहचानने लगेंगे। ये आते, हमेशा आते, बनटाकड़ी में भी आए थे, है ना? तो अभी तक हमने नाम सुना था और आज पहली बार श्री रामपुर को देख रहा हूं। बीतरागी प्रभु श्री राम मांगी तुंगी भगवान मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए हैं, उसकी वंदना भी करके आए, 16 वंदना करके आए हैं। और उनके नाम से श्री रामपुर शहर, गांव समझते थे हम तो, लेकिन बहुत बड़ा है। कहाँ से चलते चलते आगे श्री रामपुर लग गया, चलते चलते कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आ गया। कौन आ गया? श्री रामपुर नहीं आया, हम आए हैं श्री रामपुर में। अगर श्री रामपुर आता था तो फिर वहीं पीछे आता था, हम वहीं रहते थे। श्री रामपुर के लोग आए थे हमको लेने के लिए, और वो हमको लेकर के श्री रामपुर में आ गए हैं। कितना घड़ी नहीं दिख रही भैया, घड़ी कल से सामने लगाना है ना। तो अब क्या कह रहे हैं?
ये तो कह दिया इस अपेक्षा से यह जड़ है। क्योंकि आत्मज्ञान जब होता है, जब मुनि महाराज ध्यान में लीन हो जाते हैं, उस समय सारी की सारी इंद्रियों का व्यापार समाप्त हो जाता है। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, छूना, सब व्यापार समाप्त हो जाता है और मुनि महाराज अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। तो उस समय जो इंद्रिय ज्ञान समाप्त हो गया, उसका कनेक्शन टूट गया, इस अपेक्षा से जीव को जड़ कहा है। अब इसके बाद में इस जीव को अपने चरम शरीर प्रमाण कहा है। वो किस अपेक्षा से कहा है? तो शरीर नाम कर्म कारण रहितो जीवो न वर्धते न च हीयते तेन कारणेन मुक्तः चरम शरीर प्रमाणो भवति इति निरूप्यति। शरीर नाम कर्म का कारण, शरीर नाम कर्म जो कारण है, उससे रहित होता हुआ यह जीव न तो बढ़ता है न घटता है। इस अपेक्षा से मुक्त जो जीव हैं उनके आत्मा के प्रदेश चरम शरीर प्रमाण होते हैं। चरम मतलब अंतिम शरीर। जिस शरीर से यह जीव मोक्ष प्राप्त करता है उसे चरम शरीर कहते हैं और मुक्त अवस्था में आत्मा उसी चरम शरीर के आकार प्रमाण होता है। कारण बिरहिउ शोध जीव बढ़ई खिरई न जेण चरम शरीर पमाणु जीव जिन बर बोल नहीं तेण। क्या कह रहे हैं? जिस कारण से कारण विरहिता, जो आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता था, जब यह जीव मनुष्य के शरीर में जाता है तो मनुष्य के आकार का हो जाता है। यहाँ से मरण होकर के चींटी बनता है तो चींटी के प्रमाण उस आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। चींटी मर करके हाथी बनती है तो वही आत्मा के प्रदेश हाथी के शरीर प्रमाण फैल जाते हैं। इस प्रकार से ये किस कारण से होता है? कर्मों के कारण से। जब कारण ही समाप्त हो गया, नाम कर्म ही समाप्त हो गया, वो सिद्ध भगवान बन गए, वह तो फिर उस समय जो कारण जब समाप्त हो जाता है तो कार्य भी नहीं होता। समझ रहे? कारण है तो कार्य होता है, कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, इस माइक के माध्यम से आवाज आपके कानों तक आ रही है। यदि मान लो इसका कारण क्या है? करंट। करंट चला गया, लाइट चली गई तो ये कार्य भी समाप्त हो जाएगा, ये माइक भी बंद पड़ जाएगा और आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कारण के जिस कारण से कार्य होता है वह कारण समाप्त होते ही कार्य भी समाप्त हो जाता है। अभी हम बोल रहे हैं इन आंखों के माध्यम से, श्री रामपुर में बैठे हुए सभी लोगों को देख रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं, लेकिन जिस क्षण प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाता है, आंख ज्यों की त्यों है लेकिन देखती नहीं है। आंख खुली भी है फिर भी देखती नहीं, कान खुले हैं फिर भी सुनते नहीं, मुख में गुलाब जामुन भी रख दो फिर भी स्वाद नहीं, जैसा का तैसा रखा रहता, वो चबाता नहीं, क्योंकि स्वाद लेने वाला, देखने वाला, सुनने वाला जो आत्मा था वह शरीर छोड़ करके चला गया। तब आत्मा क्या था? जो देख रहा था, आत्मा किसके माध्यम से? आंखों के माध्यम से। देखने वाला कौन? आत्मा। आत्मा चला गया तो देखने रूप कार्य भी समाप्त हो जाता है। सुनने वाला चला गया, कान में जोर से भी बोलो फिर भी सुनता नहीं, क्योंकि सुनने वाला जो था वह शरीर छोड़ करके चला गया है। इसलिए कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो कारण जो हानि वृद्धि का कारण था, शरीर अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते थे और उसमें आत्मा के भी प्रदेश हानि वृद्धि को प्राप्त होते थे, और जब आत्मा उन कर्म से रहित हो गया, नाम कर्म से रहित हो गया, तो वह शुद्ध जीव न तो बढ़ता है, न वर्धते न क्षरति, न तो बढ़ता है और न घटता है। इसलिए इस जिनेंद्र भगवान ने इस जीव को चरम शरीर प्रमाण कहा है। जिस शरीर से मोक्ष प्राप्त हुआ है उसी प्रमाण, उससे किंचित ऊना,
कुछ कम प्रमाण वही प्रमाण रहता है। आदिनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना 500 धनुष की थी, महावीर भगवान के शरीर की अवगाहना 7 हाथ थी। तो जिसकी जितनी अवगाहना जिस शरीर से मोक्ष प्राप्त किया है उससे किंचित न्यून उसी प्रकार उसी आकार के आत्मा के प्रदेश उस सिद्धालय में विराजमान है। तो इस अपेक्षा से इसको क्या कहा है? शरीर प्रमाण, मतलब उस शरीर प्रमाण, चरम शरीर प्रमाण कहा है। अब इसके बाद में इस आत्मा को शून्य भी कहते हैं। ये किस अपेक्षा से कहते हैं? तो अष्टादश कर्म अष्ट कर्म अष्टादश दोष रहितत्व अपेक्षया शून्यो भवति इति न च केवल ज्ञानादि गुणापेक्षया च इति दर्शयति। 8 कर्म और 18 दोषों से रहित होने की अपेक्षा से इसको शून्य कहा है, केवल ज्ञान आदि गुण की अपेक्षा से शून्य नहीं कहा है। यह कहते हैं अठ भी कम मही बहु बिहई नव नव दोष बीजेन शुद्ध हम एक भी अथि नबी सुन्नु भी बुच्चैतेन। क्या कह रहे हैं? जिस कारण से अष्टौ अपि 8 ही कर्म बहुविधानी कर्माणि अनेक भेदों वाले कर्म नव नव दोष यानी 18 दोष 18 ही दोष इनमें से एक अपि शुद्धानाम शुद्ध आत्माओं के नहीं है। तेन इसलिए शून्योपि भण्यते शून्य भी कहा जाता है। माने इस आत्मा में दोषों की अपेक्षा से और कर्मों की अपेक्षा से जब आत्मा 8 ही कर्मों का नाश कर देता है, कर्म 8 होते हैं, उसमें 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय कर्म होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म घातीय कर्म कहलाते हैं। और जब वह आत्मा रत्नत्रय के धारी महान आत्मा महामुनीश्वर उन 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं तो अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, वह अरिहंत भगवान बन जाते हैं। और अरिहंत भगवान जब शेष 4 अघातीय कर्मों का नाश करते हैं आयु के अंत में, कौन कौन से? वेदनी, नाम, गोत्र और आयु, इन 4 अघातीय कर्मों का जब नाश कर देते हैं तो उस समय ये शरीर भी छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। एक शुद्ध आत्मा यहाँ से एक समय में लोकाकाश के अंत में, सिद्धालय में लोकाकाश के अंत में जो 3 बात बलय हैं उस अंतिम बात बलय में जाकर के उनके आत्मा के प्रदेश रुक जाते हैं। तो इसलिए आत्मा कर्मों से भी रहित हो गई। हमारी और आपकी आत्मा कैसे है? कर्मों से सहित है। 8 कर्म आत्मा के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन जो भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए, उनका 8 ही कर्मों से संबंध विच्छेद को प्राप्त हो गया है। और कैसे हैं? शरीर से भी संबंध छूट गया और कर्मों से भी संबंध छूट गया। और 18 जो दोष थे, कौन कौन से दोष? भूख, प्यास, क्षुत पिपासा, जरातंक, जन्मांतक भयस्मयाः, न राग द्वेष यस्यास्ति स आपतः प्रकीर्त्यते। ये 18 दोषों में से एक भी दोष जिसका नहीं बचा, सारे के सारे दोष समाप्त हो गए हैं। कर्मों से भी रहित हैं, दोषों से भी रहित हैं और 5 प्रकार के शरीर से रहित हो गए हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पर उनको शून्य कहा गया है। इस प्रकार से यह कथन पूर्ण हो गया। कल से दूसरा कथन प्रारंभ होगा। आप लोग आएंगे कि नहीं? है पक्का? हाँ। जब सारे समय पर बस से जाना तो टाइम से पहुंचते हैं, ट्रेन से जाना तो टाइम से पहुंचते हैं, और कभी कभी टॉकीज जाना है पिक्चर देखने के लिए 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 है। क्यों भाई? 10 मिनट पहले जाते हैं टिकट लेकर के, वो भी पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है और उसके बाद में आपको एंट्री मिलती है। यहाँ पर पैसा नहीं लगेगा है।
हमारे पैसा लगता तो फिर टाइम से जाते हैं, पैसा देते टिकट लेते और लाइन में खड़े होते, कभी कभी लाइन में खड़े होकर के टिकट लेना पड़ता है और समय से पहले पहुंचते हैं, है ना। सब काम में समय से पहले पहुंचते हैं, कम से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। अच्छा टाइम हो गया, अनुज भैया बताने आए 10 बज गए हैं, बिल्कुल ठीक है, हम समाप्त करते हैं क्योंकि आगे आहारचर्या का भी समय है और धूप का भी समय है। आज लेट बिहार करके आए इसलिए आज लेट हुआ, कल से आप लोग समय से आएंगे, 8:30 से 9:30 तक जिनवाणी स्तुति करके अपन पूर्ण करेंगे। ये स्वाध्याय ये सामान्य वस्तु नहीं है, साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी है। आज साक्षात तीर्थंकर भगवान इस धरती पर नहीं है, हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का हम अपनी आंखों से दर्शन कर सकें, लेकिन इतना सौभाग्य अवश्य है कि भगवान की वाणी को हम, साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी को भले ही हमारे माध्यम से गुरु के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन सुनने को मिल रही है, ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है। जिनवाणी स्तुति करेंगे और श्री रामपुर के बारे में और भी बोलना है, वो धीरे धीरे बोलते रहेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज के आनंद की।